अच्छा भाई, यहाँ पे दो चार्जेस आपको दिए गए हैं, 8 नैनोकूलम मुस्बत, 8 नैनोकूलम मनफी, और कुल बरकी हिसार यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम करनी है कि इसका क्या हजम होगा और इसकी समत क्या होगी। तो हो सकता है आपको देखते ही ख्याल आए कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के दरमियान तो सिफर होगी, लेकिन नहीं, सिफर नहीं होगी भाई। आपको इन दोनों चार्जेस की वजह से कुल फील्ड निकालनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि जो मुस्बत चार्ज है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही होती है, जबकि मनफी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही होती है। अब चूंकि ये सब एक ही समत में है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो मुस्बत चार्ज है, फिलहाल जरा इसको हटा के सिर्फ इस चार्ज का असर इस पॉइंट पे देखिए, तो फील्ड क्या होगी भाई, इस मुस्बत चार्ज की फील्ड इस समत में होगी। इसी तरह अब अगर इस चार्ज को हटा के हम इस चार्ज की फील्ड देखें तो क्या होगी, इस चार्ज की फील्ड इस समत में होगी। तो देखते ही आपको ये तो पता लग सकता है कि इसकी फील्ड और इसकी फील्ड इस पॉइंट पे जमा होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही समत में है। लेकिन यही काम हम आपको जरा कैलकुलेशन के जरिए भी दिखा देते हैं। देखिए भाई, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ई नेट इसको मैं कहता हूं, और चूंकि ये एक्स डायरेक्शन में है तो इस पे एक्स भी लगा देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, बिल्कुल दुरुस्त, के क्यू बटा आर स्क्वायर्ड। तो इस नीले वाले चार्ज के लिए सिर्फ अगर देखें तो ये के क्यू बटा आर स्क्वायर्ड क्या है, के हम जानते हैं होता है, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, सोच के करना चाहिए था ना काम, के क्यू बटा आर स्क्वायर्ड ये होगा, और फिर इस पीले वाले चार्ज की वजह से के क्यू बटा आर स्क्वायर्ड फील्ड लग रही होगी। अब ये दोनों जमा हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये बात हम अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। नीले चार्ज की वजह से क्या फील्ड बनेगी भाई, के होता है 9 ज़रब 10 की ताकत 9, चार्ज आपको दिया हुआ है 8 ज़रब 10 की ताकत मनफी 9 बटा आर। अब ये आर क्या है भाई, किस पॉइंट पे हम फील्ड मालूम कर रहे हैं, ये बिल्कुल दरमियाने पॉइंट पे है, यानी ये फासला हम देख रहे हैं जो कि 6 का आधा 3 मीटर होगा, लिहाजा ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये बताइए कि इस फील्ड को हम मुस्बत लेंगे या मनफी लेंगे। देखते ही शायद आपको ये हो जाए कि भाई मुस्बत चार्ज है तो हम मुस्बत फील्ड लेंगे, और यही आपकी गलती होगी। वजह ये चार्ज नहीं है, इस फील्ड की समत है। अगर हम दाईं समत को मुस्बत ले रहे हैं तो ये फील्ड मुस्बत है, गोया ये प्लस हुआ। और इसी तरह अगर पीले वाले चार्ज को देखें, वही बात है, 9 ज़रब 10 की ताकत मनफी 9, चार्ज है 8 ज़रब 10 की ताकत मनफी 9। यहां पे हमने मनफी नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि ये जो ई निकलता है ये सिर्फ हजम बता रहा होता है, बटा आर का स्क्वायर, यहां भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और अब ये मुस्बत होगा या मनफी होगा, तो अगर चार्ज के हवाले से देखिए तो चार्ज के हवाले से इस समत को हम मुस्बत लेते हैं और इस समत को तो हम मनफी लेते हैं, लेकिन समत की बात हो रही है तो समत चूंकि इस जानिब है तो ये भी मुस्बत होगा, गोया ये दोनों फील्ड्स जमा होनी चाहिए। उसके बाद फिर तसहील कर लीजिए, ये सब कट जाएगा, और कर करा के हमारे पास जो नेट फील्ड बनेगी 3 मीटर पे, वो बनेगी 3 का मुरब्बा 9 होता है, ये भी तो कट जाएगा, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, 8 जमा 8 गोया 16 न्यूटन पर कूलम यहाँ पे नेट फील्ड हुई। ठीक है भाई, और जाने से पहले हम आपको बता दें कि ये मुस्बत यहाँ पे चूंकि इस समत की वजह से आया है, तो किस सूरत में ये मनफी हो सकेगा। फर्ज कीजिए कि अगर ये मुस्बत चार्ज अगर हम लेते तो फिर जाहिर है इस फील्ड की समत यहां नहीं होती, इस समत में होती, और ये समत हमने मनफी ली थी, तब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती फील्ड्स। लेकिन चूंकि ये दोनों एक ही समत में है तो ये दोनों फील्ड्स आप देख सकते हैं कि जमा हो रही। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।